एक्टिवेट करता है। जो हमारा पैनक्रियाज होता है, और पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन निकालने का काम करते हैं। किसी कारण से अगर बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकलता, या इंसुलिन तो निकलता है, कहीं मार्ग में अवरोध हो जाता है, वो प्रॉपर वे पे सेल्स के पास तक नहीं पहुंच पाता, तो ये दोनों काम करता है। टारगेट टिश्यू तक इंसुलिन को, वहां पर ग्लूकोज को पहुंचाने का भी काम करता है, और बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिस कारण से इंसुलिन निकलने लगता है। जब इंसुलिन निकलने लगता है तो शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। जो हमारा ग्लूकोज है भोजन के द्वारा लेते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ये हमारा गामा का काम। तो इंसुलिन एक्टिवेटर का काम करता है। तो ऊपर ऊपर से तो हमको दवाइयां कंट्रोल कर रही हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, अंग्रेजी दवाइयां, लेकिन अंदर से ठीक करने का काम हमारा गामा करता है। और जब अंदर का मामला है, अंदर से ठीक होता है, तो धीरे धीरे दवाइयों का डोज कम होने लगता है। जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है शुगर का, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में असर पड़ता है डायबिटीज का, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी को कम करने का काम गामा ओरिजिनल का। दूसरा, जो हमारे डायबिटीज के मरीजों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, किडनी डैमेज होने लगती है, डायबिटीज की दवाई खाते खाते किडनी में असर होने लगता है, और डायबिटीज का मरीज कुछ दिनों बाद किडनी का मरीज हो जाता है, डायबिटीज का मरीज कुछ दिनों बाद बीपी का मरीज हो जाता है। तो ये जो हमारा गामा ओरिजिनल है, इन बीमारियों को, इन कॉम्प्लिकेशंस, इन उपद्रवों को कम करने का प्रयास करता है। तीसरा, डायबिटीज का अगर ज्यादा बढ़ी रहती है, लंबे समय तक डायबिटीज है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे हाथ पैरों में जलन होती है, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना कम हो जाते हैं, नस कमजोर हो जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को नर्वस सिस्टम से संबंधित, नसों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो हम गामा ओरिजिनल दे रहे हैं सामने वाले को, डायबिटीज के मरीज को, वो नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। नर्वस सिस्टम में जो साइनेप्स होते हैं, जो मैसेंजर का काम करते हैं, जब हमको कोई टच करता है उसका मैसेज ब्रेन तक ले जाते हैं। वो ब्रेन तक ले जाने का जो सिलसिला है, जिसको कहते हैं साइनेप्स, ये साइनेप्स के निर्माण की सामग्री है, और गामा ओरिजिनल के माध्यम से नए साइनेप्स के निर्माण होता है, बराबर मैसेज कन्वे होता है, जिस कारण से डायबिटिक न्यूरोपैथी कम होने लगती। चौथा, डायबिटिक कार्डियोपैथी। डायबिटीज का मरीज साइलेंट अटैक मारता है, डायबिटीज के मरीज पता नहीं चलता, पता चलता है कि रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। तो कार्डियोपैथी, डायबिटिक कार्डियोपैथी, धीरे धीरे हार्ट कमजोर हो जाता है, और हार्ट में हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट अटैक को, डायबिटिक कार्डियोपैथी को प्रोटेक्ट करता है गामा ओरिजिनल। तो गामा हमको देना है। साथ में मधु संयम रस, मधु संयम रस में वो सारे हर्ब्स हैं, 12 तरह के हर्ब्स हैं, उसमें गोक्षुरु है, जामुन है, करेला है, नीम है, आपके मेथी है, विजय सार है, ऐसे हर्ब्स हैं जो नेचुरल इंसुलिन के निर्माण के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो हमको दवा के साथ अगर गामा और मधु संयम ले लिए तो अंदर से ठीक होने लगता है। गामा और मधु संयम अंदर से ठीक करता है, दवाइयां ऊपर से ठीक करती हैं। धीरे धीरे दवाइयों का डोज कम होने लगता है। जो आज मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, अभी 500 mg चल रही है, फिर कुछ पता चलता है कि डायबिटीज की दवा खाने के बाद भी शुगर नहीं ले कम हो रहा। क्यों? क्योंकि वो डायबिटीज की दवा रेजिस्टेंट हो गई। तो हम मेटफॉर्मिन 1000 mg देने लगते हैं। फिर मेटफॉर्मिन 1000 mg भी काम नहीं करती, फिर उसके साथ ग्लिमेप्राइड देना पड़ता है। फिर ग्लिमेप्राइड भी काम नहीं करती 1 mg, फिर 2 mg ग्लिमेप्राइड देना पड़ता है, फिर पायोग्लिटाजिन देना पड़ता है, फिर बोल्गिवोसेकार्बोस देना पड़ता है। धीरे धीरे फिर कोई दवा काम नहीं करती, कुछ दिनों बाद इंसुलिन लगाना पड़ता है। इस सारी चीजों की नौबत न आए
तो ये योग है। अभी हम योग की बात कर रहे हैं, ये योग है। योग क्या है? डायबिटीज की दवा के साथ गामा और मधु संयम को जोड़ देना, ये योग है। योग कई तरह का होता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना भी एक योग है। अष्टांग योग होता है, जिसकी हम अभी बात, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, स्टेप बाय स्टेप आसन होते हैं। अब डायबिटीज के मरीज को कौन से आसन करने चाहिए, उसके लिए स्पेशली जो आसनों की बात होती है, जिससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिव रहे, ऐसे आसन करना चाहिए जिसके कारण से हमारा पैनक्रियाज में प्रेशर पड़े। और पैनक्रियाज में प्रेशर के लिए दो आसन स्पेशली होते हैं। एक मंडूकासन। मंडूकासन ऐसे आप दोनों हथेली जोड़िए और नाभि के पास लगाइए और जितना सामने झुक सकते हैं उसको मंडूकासन कहते हैं। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब होता है लोहार की धौकनी के समान आप सांस को बाहर फेंकिए और पेट को अंदर करिए, उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सुबह हमारे गुरुकुल में सारी चीजें सिखाई जाती है, भस्त्रिका प्राणायाम और मंडूकासन। अगर ये दो आसन आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे इंसुलिन एक्टिवेट होने लगेगा, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा ये आसन। और जब पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा तो धीरे धीरे हमारा इंसुलिन निकलने लगेगा, डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगा। तो इस तरह से हमको आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, गामा भी लेना है, मधुसंयम रस भी दे लेना। दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको टहलना भी है, भोजन का परहेज भी करना है, चावल नहीं खाना है, आलू की सब्जी नहीं खाना है, शक्कर वाली चीजें, जो मीठी चीजें होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, उनको नहीं लेना है। इस तरह से आप भोजन के माध्यम से भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।